जम्मू कश्मीर में चुनाव होते ही फिर आतंकी हमले बढ़ गए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला के गुलमर्ग इलाके में गुरुवार को सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। इस अटैक में 2 जवान शहीद हो गए और 2 पोर्टर की मौत हो गई। एक घायल हुए जवान को श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन शुक्रवार सुबह उसने भी दम तोड़ दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक हमले में 3 से ज्यादा आतंकी शामिल थे। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकियों ने उत्तरी कश्मीर के बोटा पथरी सेक्टर में एलओसी से घुसपैठ की होगी। जिन पोर्टरों की मौत हुई है उनके घर पर मातम पसरा हुआ है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहां पर मौजूद लोगों ने पोर्टरों की जिंदगी का ऐसा सच बताया जिसे सुनकर आपको भी रोना आ जाएगा। चलिए आपको सुनाते हैं कि वहां पर मौजूद लोगों ने क्या कहा। देखिए, पहले तो मैं बहुत अफसोस से इसको ताबीर करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो नौजवान है ये बेरोजगारी की वजह से बहुत परेशान हो गया था। मेरे पास कई एक बार आया कि मेरी कहीं सिफारिश लगवा दो, कहीं मैं पोर्टर ही जाऊंगा। मैंने कहा मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ पे आपकी सिफारिश मैं लगवा सकता हूँ। लेकिन फिर जब इसके फॉर्म निकले तो उसमें इसने फॉर्म भरा, मैंने ही इसका फॉर्म ड्राफ्ट किया हुआ है। तो उसके बाद इसने फॉर्म भरा और कल रात को जब ये खबर हमने सुनी कि एक गरीब मुश्ताक अहमद चौधरी जो कि होंडी नौशहरा का रहने वाला है, इसकी मौत वाक़ा हो गई है। ये अफसोसनाक एक बात है, क्योंकि इसके घर में इसका वालिद है जो कि कैंसर पेशेंट है, इसकी माँ बुजुर्ग है और इसको 3 साल का बच्चा है। कहाँ जाएगा वो 3 साल का बच्चा इस स्टेज पे? और इसकी जो बीवी है वो भी बेचारी छोटी है। घर में कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसके जो फादर हैं उसको महाना लगभग 10-12 हज़ार रुपया खर्चा आता है उसकी दवाई पे या बाकी सब चीज़ों पे। आपने देखा होगा वो इस टाइम बिस्तरे में बैठा हुआ है, सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे ये क्या हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों। तो लिहाजा मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अब तो हद हो गई। वही जानता है जिसके घर से उसका बेटा निकलता है, जो घर वीरान हो जाते हैं, वही इस चीज़ की पेन समझ सकता है। तो इस वक्त इसकी हालत क्या है? घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं हुकूमत को भी इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि जनाब इंसाफ की ज़रूरत है। इसका घर इस वक्त उजड़ गया है, घर में कोई सहारा बाकी नहीं रहा है। इसके घर के बारे में, इसके बाप के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखें, जो कि एक कैंसर पेशेंट पिछले 2 साल से है। कल रात 2 दिन पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट था जहाँ पे उसको ब्लड चढ़ाया गया। तो मेहरबानी करके इंसाफ करने की ज़रूरत है। और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा ही सानिया है। ऐसे वाक़ात नहीं होने चाहिए थे जो हर रोज़ हो रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में आपने देखा कि कितने वाक़ात हमारे कश्मीर में कश्मीर में हो गए। मैं जावेद अहमद चौधरी हूँ और ये मेरा चचेरा भाई है मुश्ताक अहमद चौधरी सलाम मोहम्मद याकूब चौधरी। एक बहुत ही गरीब तबके से ये वाबस्ता है और इस फार्म के लिए तकरीबन 1 साल का इंतज़ार करते हैं ये लोग, फिर ये फार्म निकलते हैं। ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं होती है, लेकिन 6 महीने घर चलाने के लिए थोड़ा सा इनकम सोर्सेस बन जाता है इनका। और ये कल शाम को जब ये दुखद खबर हमने देखी कि हमारे गांव का मेरा चचेरा भाई मुश्ताक अहमद इसकी डेथ हो गई है, तो कल शाम से ही हम यहाँ पर आए हुए हैं और अभी तक हम इसी इंतज़ार में हैं। अभी तक इंतज़ार था कि शायद जिंदा ना हो, अब पूरी कंफर्मेशन मिल गई है कि उसकी डेथ हो गई है। इसका बाप जो है वो सीए पेशेंट है। दिन में उसको 2,000 का या 1 महीने में 15-20 हज़ार का उस पर खर्चा आता है। कल शाम को वो बारामूला से आया, अस्पताल से खून ब्लड उसका जो है वो कम होता जा रहा है। ब्लड भरवाने के लिए उसको भेजा गया था और जब वो घर पहुंचा तो घर में पहुंचते ही ये दुखद खबर आई कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई है। तो बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों पर काबू करना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों के घर उजाड़ रहे हैं जो लोग, इन पर काबू पाना चाहिए था। और हम क्या कह सकते हैं, इसका एक छोटा बच्चा 3 साल का है, इसकी बीवी अभी नौजवान है, अभी वो 23 साल की है। ये घर पूरा का पूरा उजड़ गया। दूसरा भाई जो है इसका वो भी लेबर है। इनके हालात आप देख लीजिए कि इनके इनकम हालात इतने गरीब हैं कि 2 वक्त की रोटी भी इनके पास नहीं है, कोई इनकम सोर्स ही नहीं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ये पोर्टर आर्मी वालों की मदद करते हैं। ये सेना के लिए बड़े मददगार होते हैं। दूर दराज के इलाकों में या पहाड़ों पर
ये पोर्टर ही सामान लाने और ले जाने समेत हर तरह से सेना की मदद करते हैं। ये पोर्टर सेना के जवानों के साथ सीमा पर हथियार लेकर तैनात नहीं रहते या फिर ये दुश्मनों से नहीं लड़ते, बल्कि इनका मुख्य काम भारतीय सैनिकों की मदद करना होता है। दूर दराज के इलाकों में ये पोर्टर सैनिकों की मदद के लिए काम करते हैं। बेस कैंप से सैनिकों तक कुछ सामान पहुंचाने या फिर तैनाती की जगह से सामान लाना ही इनका असल काम होता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पोर्टर सेना के लिए सामान ढोते हैं और पहुंचाते हैं। ये भारतीय सेना के जवानों की मदद करते हैं, इसलिए इन पोर्टरों को पैसा भी भारत सरकार ही देती है। इनकी कोई सैलरी नहीं होती, बल्कि काम और दिन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में बाकायदा इनकी भर्ती निकलती है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।